नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विप्रो शेयर प्राइस टारगेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं 2022 से लेकर 2030 तक इसका जो टारगेट है वो क्या रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जो लंबे समय से शेयर होल्डर को मल्टीवेग रिटर्न कमाई करके दिया है, जिसके कारण निवेशकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में विप्रो कंपनी के शेयर्स कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे भविष्य में कंपनी के शेयर्स कितना रुपया टारगेट तक जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोविड महामारी के बाद कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हमें बढ़ते देखने को मिली। तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। विप्रो ने भी अपने रिजल्ट में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों, जिसे कंपनी के शेयर्स प्राइस बहुत ही कम समय में अच्छी उछाल देखने को हमें मिली। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह ग्रोथ बरकरार रहने वाला है। तो इसे उम्मीद की जा सकती है कि 2022 तक विप्रो के शेयर्स प्राइस 726 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। इस टारगेट के बाद दूसरे अगर टारगेट की हम बात करें तो 755 रुपये पर इसको होल्ड भी कर सकते हैं। विप्रो कंपनी के बिजनेस बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बड़े बड़े देशों में कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं और इसे तेज़ी से बढ़ाने के लिए बाहर से बहुत सारे नए नए आईटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते भी नजर आए। इससे कंपनी के कस्टमर जुड़ने के साथ साथ बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट के इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। मैं आपको बता दूं देश के सबसे बड़े कंपनी में से विप्रो का भी नाम सबसे आगे आता है, जिसकी वजह से कंपनी के क्लाइंट्स को अपने बिजनेस में बनाए रखने के लिए हर समय अपडेट रखना पड़ता है। इसके लिए कंपनी को नए नए इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास एफडीआई से बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में ग्रोथ की कितना ज़्यादा क्षमता रखता है। तो इसी को देखते हुए ज़्यादातर निवेशक इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ऐसे ही कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आता है तो आने वाले दिनों में अच्छी तेजी कंपनी के साथ हमें देखने को मिलेगी। 2025 तक देखा जाए तो पहला टारगेट आपको 1360 रुपये तक दिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद देखी जा सकती है कि फिर दूसरा अगर टारगेट की अगर हम बात करें तो 1420 रुपये देखने को हमें उस दूसरा टारगेट मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप विप्रो जैसी दिग्गज आईटी सेक्टर के कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो कंपनी के बिजनेस बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की भी कंपनी जो है वो क्षमता रखती है, क्योंकि कंपनी भविष्य के हिसाब से अपने बिजनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही है हमें। जिस तरह अभी से मैं आपको बता दूं अभी से ही डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में भी आपको इसका डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आने वाला है। जिस तरह से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है, इसे क्या है कंपनी को लंबे समय में फ़ायदा होता है हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण लंबे समय में अगर 2030 तक विप्रो के शेयर्स प्राइस अगर हम देखें तो 37 रुपये के आसपास जाने की पूरी संभावना नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं भविष्य के हिसाब से विप्रो स्टॉक की, तो मैं आपको बता दूं कंपनी के बिजनेस आईटी सेक्टर में होने के कारण भविष्य के हिसाब से बहुत ही अच्छा नजर आता है, क्योंकि लंबे समय में कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा अवसर हमें देखने को मिलता है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट भविष्य में आने वाले अवसर को पकड़ने में सक्षम हो जाते हो तो ये आपको स्टॉक अच्छा मुनाफा कमाई करके देने वाला है। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, लगातार अपने ऊपर लगे कर्ज को कम करते हुए नजर आता है और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बहुत अच्छी दिखाई देती है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक लंबे समय के लिए होल्ड करने की सोच सकते हैं। आईटी सेक्टर की बाकी कंपनी के मुकाबले विप्रो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें बाकी कंपनी को टक्कर देने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने बाकी हैं। तो साथ ही इस सेक्टर में अपने बिजनेस को अपडेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंपनी सही समय पर बिजनेस को अपडेट करने में कामयाब नहीं होती तो प्रतियोगी कंपनी में बहुत पीछे होता नजर आएगा, जिसके कारण कंपनी में बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, विप्रो कंपनी के अंदर भविष्य के हिसाब से जितना अच्छा दिखाई देता है उसी के साथ रिस्क भी उतना ही देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले आप वित्तीय सलाहकार या खुद एक बार जरूर विश्लेषण करें। इससे आपको एक सही स्टॉक और अच्छे कीमत पर खरीदने को मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वाइप्रो शेयर प्राइस टारगेट 2022 से लेकर 2030 तक इस वीडियो में देखने के बाद कंपनी के बिजनेस डिटेल्स के साथ आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है तो उसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा। अगर आपके मन में इसे जुड़ी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। अगर कोई भी हमारा वीडियो पहली बार विजिट करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जो भी अपडेट आपके साथ साझा करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।